लोग ये कहते हैं कि जिस साइड धर्मवीर कमिश्त जाता है चुनाव हार जाता है। बात करें इनेलो पार्टी की, इनेलो पार्टी में जो कैलाश भगत हैं वो 3 बार चुनाव हारे, आप इनेलो में थे। उसके बाद जैसे ही आप कांग्रेस में गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कल परसों आए थे कहते हैं, और आपके जो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने जलील चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद जलील वो शिवम को कहते तो और ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ तक भी बोल दिया कि जो बाप बेटा है वो लगे हुए हैं, ये अपनी टिकट भी समय की टिकट। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिस स्टेज पर टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। टिकट। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हमारे साथ धर्मवीर केमिस्ट मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि जिनका जो राजनीतिक सफ़र है वो 28 साल तक इनेलो में रहा और लगभग 4 साल के आसपास अब जो कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की। जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है राजनीतिक सफ़र को लेकर, और भी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल है, उनसे बातचीत कर लेते हैं पहले धर्मवीर केमिस्ट से। जी सर, सबसे पहले स्वागत आपका। देखिए, सर्वप्रथम तो आपका इस बात के लिए धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर मुझे समय दिया। दूसरे, आप लोगों के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का चैनल वो बड़े चाव से देखते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं उनको भी आप अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जी धर्मवीर जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, अभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कल परसों आए थे कैथल में, और आपके जो कांग्रेस के नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने जलील कहा है, तो क्या कहोगे? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को शायद ये नहीं पता कि जलील चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद जलील वो शिवम को कहते तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने का मुख्य कारण क्या रहा? उन्होंने मान सम्मान नहीं मिला, और मान सम्मान नहीं मिलना भी एक जलील शब्द है। एक तरफ हम उसको ये कह सकते हैं कि मान सम्मान नहीं मिला, और दूसरी तरफ देसी भाषा में हम उसको कह सकते हैं जलील। दूसरी तरफ जहां वो इस समय है, उस समय प्रदेश के प्रभारी और यहाँ तक कि राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ दिन पहले ये कहकर गए हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बावजूद भी वो उन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, नंबर 1 लालच, और नंबर 2 मान सम्मान नहीं मिलना। और मान सम्मान नहीं मिलने का मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ कि देसी भाषा में उसको जलील ही कहते हैं। ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के ऊपर लागू नहीं होती, बल्कि उनके शिवम के ऊपर लागू होती है। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने इस शब्दों का प्रयोग करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो किसके बारे में ये शब्द कह रहे हैं। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला 1967 से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक ही बात है, एक ही परिवार से है, कांग्रेस में है, और कांग्रेस ने उनको इतना मान सम्मान दिया है, शायद कोई भी पार्टी किसी को मान सम्मान नहीं दे सकती। विधानसभा की टिकट, राज्यसभा की टिकट, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, कर्नाटका जैसे प्रदेश का प्रभारी, मतलब इतना मान सम्मान दिया, शायद कोई भी पार्टी किसी भी नेता को नहीं दे सकती। फिर उसको जलील कैसे कह सकते, मुझे ये नहीं समझ में आता। जी, तो उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि जो बाप बेटा है वो लगे हुए हैं, ये अपनी टिकट भी समय की टिकट भी नहीं बचा सकते। जहाँ तक मेरा ख्याल है उनका अनुभव कम है। उनको ये नहीं पता कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिस स्टेज पर टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, टिकट बांटने वालों में है। हरियाणा विधानसभा में केवल मात्र 90 टिकटें हैं, और कर्नाटका विधानसभा में तो 224 टिकटें थी जो उन्होंने अपने हाथों से बांटी है। और न केवल बांटी है, बल्कि स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने का काम किया है, क्योंकि कर्नाटका में प्रभारी तो वही थे नहीं, और जो लोग प्रभारी होते हैं, नेचुरल सी बात है कि नाम तो उन्हीं का होता है। ठीक है, कांग्रेस ने सरकार बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रभारी के नाते नाम तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का ही होगा नहीं। तो उनको यही नहीं पता कि उसमें उनको अपनी टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो टिकट बांटने वालों में है। और जहाँ तक बाप बेटे की बात करी है, या तो उनकी बाप बेटे से बात हुई है, और यदि बाप बेटे से बात हुई है तो उसका खुलासा करे, कब हुई है और क्या हुई है और क्यों इन्होंने की है। खुलासा क्यों नहीं किया, इतने शब्दों में बात कहकर बात क्यों खत्म की? इसके पीछे भी राज तो है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये तो वही बता सकते हैं। तो अभी देखें, कैथल की राजनीति के बारे में काफ़ी गरमाई हुई है। 2-3 बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दौरा भी हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कल फिर दोबारा कैथल में आ रहे हैं, तो मंथ में दोबारा होगा, तो क्या? देखिए, जहाँ तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात है, उसका अपना गृह क्षेत्र, गृह विधानसभा है, अपनी विधानसभा है। वो एक बार आए, रोज आए, 2 बार आए, महीने में आए, हफ्ते में आए, वो उनका विशेष अधिकार है। और जहाँ तक माननीय उप मुख्यमंत्री की बात है, वो इस समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। वो 2 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, ये भी उनका अधिकार है। लेकिन मैं समझता हूँ
कि पहली बात तो यह है कि वो कम आए, दूसरी बात वो यदि आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से डर है, इसीलिए तो उन्होंने इसको फोकस बनाया होगा। जिससे डर होता है फोकस उसी को तो बनाया जाता है नहीं। तो मैं तो इससे भी ये समझता हूँ कि इससे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के कद को देखते हुए इस हल्के में उनका विशेष रुचि है। धर्मवीर जी, आप लगभग 28 साल इनेलो पार्टी में रहे और अब उनके परिवार के बारे में, जैसे उप मुख्यमंत्री के बारे में आप ये बात कह रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान वगैरह ठीक मिलता है? देखिए, मुझे इंडियन नेशनल लोकदल ने जो मान सम्मान दिया वो शायद कोई पार्टी नहीं दे सकती, क्योंकि पूरे परिवार में 8 सदस्य है और 8 के 8 सदस्य मेरे प्रतिष्ठान पर आए, जिसमें चौधरी देवीलाल से लेके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अजय सिंह चौटाला, करण चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सभी मेरे प्रतिष्ठान पर आए, मान सम्मान बहुत दिया। लेकिन 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए, अपने लालच को देखते हुए, अपने स्वार्थ को देखते हुए इन्होंने शिवम परिवार को तोड़ा, उसके बाद पार्टी को तोड़ा, उसके बाद कार्यकर्ताओं को सड़क पे लाया, उसके बाद मतदाताओं को ये कहकर धोखा दिया कि हम भाजपा को यमुना पार करना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दें। लोगों ने इनकी बातों में आकर इनको वोट भी दिए और 10 विधायक भी बनाए, लेकिन उसके बाद उन्हीं को समर्थन दिया जिसको यमुना पार भेजना चाहते थे। तो इसको मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए किया, जिस वजह से हम लोगों को ऐसे लगा कि ये अपने स्वार्थ और लालच की राजनीति कर रहे हैं, न कि कार्यकर्ताओं की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हमने इनेलो छोड़ने का मन बढ़ाया। इनकी बात तो ठीक है, आपको जब पूरा मान सम्मान इनेलो पार्टी में मिल रहा था, उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कारण क्या रहे हैं? देखिए, जब इंडियन नेशनल लोकदल में मैं था, जब दोनों परिवार इकट्ठे थे और जब दोनों परिवार अलग हुए, तो फिर मैं नहीं समझता था कि एक तरफ जाया जाए। आदमी निर्णय तो करता ही है, भैया उधर जाए या उधर जाए। तो मैंने सोचा भी एक तरफ मैं नहीं जा सकता, मतलब बुरे नहीं हो सकते दोनों से आप? बस इसमें आप बुरे वाली शब्द कह सकते हो। तो एक तरफ मैं नहीं जा सकता, तो क्यों न ऐसी जगह देखी जाए जहाँ पर मान सम्मान भी उतना ही हो और बहुत बड़ा नेता भी हो और बहुत बढ़िया नेता भी हो। तो मुझे लगा भी कैथल विधानसभा में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से बढ़िया और बड़ा नेता कोई नहीं है, इसलिए मैंने 30 सितंबर 2019 को चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ लगने का मन बना लिया। धर्मवीर जी, शहर में एक चर्चा का विषय है, लोग ये कहते हैं कि जिस साइड धर्मवीर कमिश्त जाता है चुनाव हार जाता है। बात करें इनेलो पार्टी की, इनेलो पार्टी में जो कैलाश भगत हैं वो 3 बार चुनाव हारे, आप इनेलो में थे, उसके बाद जैसे ही आप कांग्रेस में गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव हार गए। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो लोग राज के साथ चलने वाले लोग हैं, हम लोग राज के साथ चलने वाले लोग नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में रहे, हम तब भी इनेलो में रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष में रहे, तब भी हम इनेलो में रहे। और जहाँ तक चुनाव हारने और जीतने की बात है, मैं 1991 में भाई लीलाराम के साथ इनेलो में आया था। 1996 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लाला चरणदास को टिकट दी थी इनेलो की, वो चुनाव जीते, धर्मवीर कैमिस्ट तब भी उनके साथ था। 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दी थी भाई लीलाराम को, वो चुनाव जीते, धर्मवीर कैमिस्ट तब भी उनके साथ था। 1998 में बहन कलासो सैनी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, धर्मवीर कैमिस्ट तो उस समय भी उसके साथ था, वो चुनाव जीती। 1999 में फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहन कलासो सैनी को टिकट दी, वो चुनाव जीती, धर्मवीर कैमिस्ट तो उस समय भी उसके साथ था, वो चुनाव जीती। मुझे ये नहीं समझ पाता कि वो लोग कौन है और क्यों कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो लोग केवल मात्र राज के साथ चलने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, या उनका अनुभव कम है इसलिए कह रहे हैं, या फिर वो मेरे से कुछ ईर्ष्या रखते हैं इसलिए कह रहे हैं। तो अब की बार आपको लगता है कि कैथल की सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी? देखिए, न केवल मुझे लगता है बल्कि पूरे हल्का कैथल की जनता ये कह रही है कि इस बार चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला न केवल कुछ वोटों से जीतेंगे बल्कि 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। जी, आप बोल रहे हो, दावा मैं नहीं कह रहा, पूरे कैथल हल्के की जनता कह रही है, पूरे विधानसभा की जनता कह रही है, और मैं तो कह ही रहा हूं क्योंकि मैं उनके साथ लगा भी हुआ हूं और मुझे लग भी रहा है और मैं जनता की आवाज को सुन भी रहा हूं और जनता की आवाज मेरे पास आती भी है। कैथल के मेन पेहवा चौक पर आप बैठे हो, इसलिए लोग आते जाते आपको बताते रहते हैं। कैथल के उस चौक पर मैं बैठा हूँ जिसको आप दिल्ली में चांदनी चौक कहते हैं, वो कैथल में पेहवा चौक है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में रूटीन में मेरे पास लोग आते हैं, सबके विचार मुझे पता लगते हैं और उन सब के विचार आज की तारीख में ये है कि 2024 में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला न केवल कुछ वोटों से बल्कि 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगा। तो लोगों में ये भी चर्चा रहती है कि जैसे आप मेन चौक पर बैठे हो कि धर्मवीर कमिश्त के नमस्ते के चक्कर में कहीं एक्सीडेंट वगैरह भी हो गई है।
देखिए 1986 से अब तक तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं। वो अलग बात है कि लोग ये बात कह देते हैं, हो सकता है वो लोग मजाक में कहते हों, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मतलब जो नमस्ते वगैरह करते हो, प्यार प्रेम में करते हो आप? नमस्ते मैं प्यार प्रेम में करता हूँ, क्योंकि मैं एक राजनीतिक आदमी के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक आदमी भी हूँ। मेरा सभी साथियों से अच्छे संबंध है और अच्छे संबंध होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि मैं सबसे राम राम करूँ और सबके राम राम लूँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो कल जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल में आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रोग्राम है? तो किस देखिए, तरह की हिस्सेदारी रहेगी? सर्वप्रथम तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बहुत भव्य जागरण में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जो श्री खाटू श्याम जी का जागरण है, जो जाट स्कूल ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसमें 50,000 लोगों के आने की संभावना है। उसके साथ ही उसके विधानसभा क्षेत्र में 1-2 प्रोग्राम और हैं, मॉडल टाउन में प्रोग्राम है, उन प्रोग्रामों में भी वे शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सभी प्रोग्रामों में लोगों के बहुत भारी संख्या में आने की उम्मीद है और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने हल्के में आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर केमिस्ट जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।